बताना चाहूँगा कि आई एम रियली हैप्पी एंड आई फील ग्रेटफुल टुवर्ड्स दिस इंस्टीट्यूशन जिन्होंने मेरे को इतनी हेल्प करी है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए. And regarding my preparation, I'd like to say that our school has a very meticulous curriculum, and in that they have prepared everything, literally everything, in which they have designed our program for. Okay. जिसमें सर उन्होंने ये भी पूरा डिसाइड कर रखा है कि हमारे रिटन की प्रिपरेशन कैसे करानी है, उसी के साथ साथ हमारी एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करवानी है. तो रिटन की प्रिपरेशन के लिए सर हमारे यहाँ पे जेनेसिस क्लासेस हैं जिन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है. मैं 9th क्लास से गुरुकुल में ही पढ़ रहा हूँ एंड 9th क्लास से मैं जेनेसिस के साथ जुड़ा हुआ हूँ. तब से हम लोग के रेगुलर टेस्ट लिए जा रहे हैं, हमें प्रिपेयर करवाया जा रहा है. हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो रात दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमें प्रिपेयर करवाने में हेल्प कराते हैं. इन टीचर्स की वजह से कभी हॉस्टल में रहने के बाद भी कभी घर वालों की कमी फील नहीं हुई. एंड रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन आई वुड लाइक टू से कि इनकी गाइडेंस के अंदर मैंने अपने सिलेबस को पहले अच्छे से जांचा, उसको देखा कि क्या क्या है उसके अंदर, फिर टीचर्स ने प्रिपेयर करवाना शुरू किया एंड आई वॉज कंसिस्टेंट विद देम. माई की वॉज कंसिस्टेंसी. मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा था जिसको मैं फॉलो करता था एंड मैं उसको संडे को भी फॉलो करता था. मैंने हर चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दी बिकॉज ऑफ द एम्बियंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे जिस तरीके का वातावरण मिलता है हमें, बच्चे का ध्यान अपने आप ही पढ़ाई की ओर जाता है. तो इसी वजह से मैं फिर से कहना चाहूँगा आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस इंस्टीट्यूशन. Yes sir, the only message which I'd like to give is that have faith in yourself and be consistent. हाँ जी सर, मैं 9th क्लास में यहाँ पे आया था, तब मेरे को एनडीए के बारे में इन डेप्थ पता चला कि एक्चुअल में होता क्या है. उससे पहले थोड़ा बहुत बस आइडिया था, पर यहाँ पे जब मैं आया मैं अपने टीचर्स से मिला, स्पेशली माय डायरेक्टर सर हु इज़ अ रिटायर्ड कर्नल हिमसेल्फ, एंड उनकी पर्सनालिटी देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. मेरे को लगा कि मेरे को भी वैसी पर्सनालिटी अपनी लाइफ में चाहिए एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू जॉइन एनडीए एंड बिकम अ ग्रेट मैन लाइक दैट. तो में भी अच्छा क्वालिफाई किया है और जिन्होंने मेरा पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बनवा के रखा है. मेरे को स्टार्टिंग से ये 2 सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे एंड मैंने इस चीज़ को 9th में आइडेंटिफाई किया बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ माई टीचर्स, जिन्होंने जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया. कभी भी मेरे को कोई डाउट्स वगैरह रह जाते थे तो वो हमेशा मेरे साथ थे मेरी हेल्प करने के लिए. एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई लाइक दीज सब्जेक्ट्स वेरी मच एंड आई प्रोग्रेस्ड इन देम. बहुत ऐतिहासिक पल है कि आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो 8 बच्चे हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है. इसके साथ साथ 3 बच्चे जो है वो टेक्निकल एंट्री स्कीम के बीच में इंडियन आर्मी के बीच में ऑफिसर्स बने. इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है. पिछले 2 साल से हमारा यहाँ पे जेनेसिस क्लासेस के साथ में एक कॉम्पिटिटिव विंग के बीच में एक प्रोग्राम चलता है जिसमें हम बच्चों को यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए इनको तैयारी करवाते हैं. और उसके साथ साथ हमारा अपना यहाँ पे सिस्टम है जिसके बीच में हम बच्चों को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB जो होती है उसकी भी तैयारी हम साथ साथ में करवाते हैं. और 2 साल का प्रोग्राम रहता है और हमारे लिए आज बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमने अपना ही जो प्रीवियस बेस्ट था उसको इम्प्रूव किया है. पहले हमारे लास्ट ईयर जो हमारा एक बच्चा था कौशल कपूर, वो ऑल इंडिया 14th रैंक आया था. और आज हमारे इस प्रेजेंट बैच के जो बच्चे हैं इन्होंने उस जो कीर्तिमान है उसको इम्प्रूव किया है. और आज आयुष कुमार जो है हमारा ये नंबर 5 के ऊपर आया है. सिंगल डिजिट मेरिट लेनी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो मैं इस बच्चे को और इसके साथ साथ जो अन्य 7 बच्चे जो हमारे एनडीए के लिए सिलेक्ट हुए हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बच्चे जिस पर्पज़ के लिए, जिस एम के साथ यहाँ पे आए थे, उस एम को अचीव करके और हम सबको, टीचर्स को, माता पिता को, गुरुकुल को ये बहुत गर्वित करके यहाँ से देश की सेवा के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में 1 जुलाई को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे. अब तक कितने बच्चे स्कूल से निकले? पिछले 6 सालों में हमारे 42 बच्चे जो हैं वो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के बीच में ऑफिसर्स बने हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है. और गुरुकुल के बीच में आचार्य देवव्रत जी ने जो एक सपना देखा था कि जिसके बीच में उन्होंने ये सोचा था कि भाई हम बच्चों को करियर जो है इसी संस्था के बीच में बनाएं, वो करियर, वो जो उनका सपना आज फलीभूत हो रहा है. इन बच्चों ने उस सपने को साकार करके दिखाया है कि हमारे एनडीए के साथ साथ में अगर आप बाहर हमारा ऑनर बोर्ड देखेंगे तो उस ऑनर बोर्ड के बीच में 62 बच्चे ऐसे हैं जो IITs में, NITs में, IIITs में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीच में पिछले साल से गए हैं, पिछले 6 सालों से गए हैं. और इस साल भी हमारे जेनेसिस क्लासेस के कारण इन्होंने जो बच्चों पे मेहनत करवाई है
उसके कारण आज इस बार 2 बच्चे हमारे IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस, जो कि सबसे प्रेफर्ड स्ट्रीम है, उसके बीच में ज्वाइन किए हैं। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक पढ़ाई का और बच्चों के सर्वांगीण विकास का और इनकी करियर डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और आचार्य देवव्रत जी समय समय के ऊपर इसकी समीक्षा करते रहते हैं और यही कारण है कि हमारे बच्चों के रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चे एक अच्छे शालीन नागरिक बन के यहाँ से निकल रहे हैं। ये तो भगवान का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है कि हमको इतने अच्छे बच्चे मिले, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आचार्य देवव्रत जी, महामहिम राज्यपाल गुजरात। उन्होंने 5 साल पहले हमें मौका दिया, कर्नल अरुण दत्ता जैसे हमें मेंटर दिए और जो टीम बनी उस टीम की बदौलत पिछले 5 साल से लगातार जो रिजल्ट आ रहे हैं एनडीए के अंदर वो बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और इस बार तो पूरे रिकॉर्ड टूटे हैं। 11 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं एनडीए के अंदर जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आईआईटी में भी लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। लगभग हमारे 70-80 बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी में जा चुके हैं। और ये जो है ना, ये जो माहौल है यहाँ का ना, वो बड़ा शानदार माहौल है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ एक दिन आधे घंटे के लिए मोबाइल मिलता है वीक में और बच्चों को यहाँ पर आउटडोर गेम खिलाए जाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ भारतीय संस्कृति पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमारा बच्चा गुरुकुल का जितनी अच्छी संस्कृत बोलता है उतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। और जैसे हमारे हम टेस्ट की तैयारी करते हैं तो कंप्यूटर लैब प्रॉपर है। तो भारतीय संस्कृति के साथ मॉडर्न एजुकेशन का जो मिक्सचर है, जो आचार्य देवव्रत जी ने ये चीज़ स्टार्ट किया है, वो बहुत अलग है। अब ये लगातार गुरुकुल जो हैं, लोगों की जो इच्छाएँ थी कि बच्चे हमारे बाहर बुराइयों में रहते हैं तो गुरुकुल में आए, तो और भी गुरुकुल आचार्य देवव्रत जी के द्वारा वो खोले जा रहे हैं। तो नए स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे जो एडमिशन ले रहे हैं? देखिए, गुरुकुल में एडमिशन होता है, बड़ी बात है, नहीं होता है तब भी कुछ चीज़ों का मैं कहूँगा ध्यान रखें, पेरेंट्स भी ध्यान रखें। एक तो पेरेंट्स बच्चों पर चीज़ें थोपे ना, और सबसे बड़ी जरूरी है खुशी रहें, टेंशन डिप्रेशन छोड़ें और सोशल मीडिया का एक सही यूज़ हो या यूज़ ना हो जब तक पढ़ाई करें। बच्चे को थोड़ा मोबाइल से दूर रहना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसीलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।